हाँ, तो अंकल जी आपको प्लान के बारे में भी कुछ बातें बताएंगे, तो सुनिए आप लोग। प्लान के बारे में ये है कि अगर सरकार वहाँ पे फैसिलिटी देना चाहे तो प्लान नहीं हो सकता। रोजगार होना चाहिए, वहाँ पे कारोबार होना चाहिए, जमीन जो है किसान है उनको पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उनकी ज़मीनों के बारे में, उनकी फसलों का जो नुकसान होता है उससे मुआवजा दे। और सरकार अगर फैसिलिटी देगी तो प्लान नहीं हो सकता वहाँ का। उद्योग लगे, चाहे बड़े उद्योग तो नहीं लग सकते, नहीं छोटे लग सकते हैं, छोटे मिनी उद्योग जिन्हें बोलते हैं लघु उद्योग, जो घरेलू मतलब उद्योग होते हैं वो व्यवसाय उनको दें तो पलायन रुक सकता है। अब वहाँ पे जो नौजवान हैं वो तो पलायन कर जाते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग रह जाते हैं वो वही भरोसे पे रहते हैं। अब उनके लिए मतलब ये कि चाहिए कि बुजुर्गों की देखभाल के लिए बड़ों का, बच्चों का होना भी बहुत जरूरी है। बच्चे छोड़ के अपने पेट के लिए पलायन करते हैं, प्लेन में आते हैं। दिल्ली, मद्रास, काशीपुर, लखनऊ, कानपुर, इन जगहों पे मतलब ये कि जाके अपना कारोबार करते हैं और अपने बच्चों के लिए। लेकिन बुजुर्ग जो है ना वहाँ पे दम तोड़ते हैं। एक तो मार्ग सही नहीं है। हाँ, अगर कोई बीमार हो जाए तो वहाँ ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाते वो दम तोड़ देता है। जो प्रेग्नेंट हैं, जो हमारी माँ और बहनें मतलब जो वो वहाँ तक पहुँचते इलाज से पहले ही वो दम तोड़ देते हैं, तो दम वहीं पे दम तोड़ देती हैं। कोई मतलब उन पे लेके जाते हैं डोली में बिठा के, कोई लकड़ी पे मतलब करके इस तरीके लेके जाते हैं। तो ये तो इसलिए जो है ना पलायन होता है। जब फैसिलिटी नहीं होती तो पलायन होगा। दूसरी बात यह है सड़कों का जो है ना चौड़ीकरण नहीं है। सड़कें चौड़ीकरण होंगी तो ये हादसे जो होते हैं कम होंगे। हमारे पहाड़ के इतने लोग मतलब खाइयों में गिर के मर जाते हैं कि इतने तो मतलब ये कि वैसे भी नहीं खत्म होता अपनी जिंदगी को, मतलब अपनी मौत मतलब ये खत्म नहीं होते वो लोग। खाइयों में पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाते पूरा परिवार। तो उसके लिए सरकार को ये चाहिए कि सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए। और तब और जो भूस्खलन होता है, पहाड़ रहते हैं उनको बनाने के लिए तरीका सही होना चाहिए ताकि वो भूस्खलन हो तो मतलब डिवाइडर जो है ना सड़क पर नहीं आए। ये और सरकार पूरी अगर सहायता करेगी तो पलायन नहीं होगा, पहाड़ उजड़ेगा नहीं, समझे नहीं। मजबूरी है, बच्चों का पेट तो भरना है, इसलिए वो पलायन करते हैं वहाँ से। अब अगर कोई चाहे कि प्लेन का आदमी अगर पहाड़ में जाके जमीन खरीदना है तो खरीदता नहीं है कोई नहीं, क्या करेगा खरीद के वहाँ पर? कोई फायदा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए उनके घरों में ताले लगे पड़े हैं, जंग लग गए हैं तालों में, और मतलब उनके घरों में काई जम गई है, पेड़ जम गए हैं और खोखले हो गए हैं घर सारे, ऐसे वीरान पड़े हैं बस। ये तो अंकल जी आप भी पहाड़ से हो क्या? अरे हम प्लेन, हमारा पहाड़ भी तो हम ही तो हैं। अरे नहीं भाई हमारा, हम प्लेन में है वो पहाड़, लेकिन दर्द तो हमारे सीने में पहाड़ नहीं वो दर्द होगा। मतलब वैसे आप प्रॉपर कहाँ के हुए? हम प्रॉपर यहीं के, हम जन्मभूमि कर्मभूमि, हमारे माँ बाप दादा परदादा सब यहीं के हैं प्लेन के। लेकिन दर्द हमारे सीने में पहाड़ के लिए पहाड़ का भी है। क्यों? ये मतलब वो भी हमारे सब भाई समझे, उनके दर्द को हम नहीं समझेंगे। सरहदों पे जाके हमारे जवान मतलब शहीद होते हैं, शहीद हो रहे हैं, देश के लिए मर मिटते हैं, अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, तो हमारे लिए दर्द होना चाहिए, एक बराबर है, समझे नहीं। तो ये है, हम अपने घर में चैन की नींद सोते हैं, वो सरहदों पे मतलब ये कि हमारी रक्षा करते हैं हमारे लिए। अपने बच्चों को छोड़ के, घर परिवार को छोड़ के, शादी 2 दिन नहीं होता मतलब चलो ड्यूटी पे चले जाते हैं, अपनी नवविवाहिता बीवी को छोड़ करके। फिर कुछ दिन के बाद खबर आ जाती है कि मतलब ये कि शहीद हो गए। तो जरा उनसे पूछो, उन वीरांगनाओं से पूछो जिन जो मतलब ये विधवा हो जाती जवानी में। तो ये हमारे दिल में हमेशा दर्द, क्योंकि प्लेन हो चाहे ऊपर हो, लेकिन है तो उत्तराखंड, है तो हमारा। है तो हमारा। तो यही भावना हर किसी के दिल में हो ना, तो ये भाईचारा हमेशा टिका रहेगा। भाईचारे में तो ये यहाँ वोटों का हिसाब किताब नहीं है। ये वोटों की राजनीति जो करेंगे तो ये जो राजनीति कर रहे हैं, अब वोटों वाले ने जो हमारी भाईचारा है उसको तोड़ दिया है। भाईचारा मतलब ये जो है ना वोट, वो कुर्सी पे। मुझे ये बताओ कौन नेता मर गया? नहीं। कौन मरता है? आम पब्लिक मरती है। आम पब्लिक उनके लिए लड़ता झगड़ता है, वो झगड़ा भी वही कर पाता है। ये वही लड़वाते हैं, वही झगड़ा, और कुर्सी पे बैठ के फिर खबर नहीं लेंगे कि मोहम्मद हुसैन किधर है और राम प्रसाद किधर है। ये बात है, ये बात सही बोल रहे हैं।
क्या कौन वोट इलेक्शन जीतने के बाद तब जाके वो अरे गायब हो जाते हैं। उनका क्या है, कुछ पता नहीं चलता उनका। उनका मिशन देखो, उनका मिशन ये है कि 3 महीने मेहनत कर लो हाँ और मतलब 5 साल तक फिर ये हमारे पीछे फिरेंगे। 3 महीना हम इनके पीछे फिर रहे हैं, ये 5 साल हमें ढूंढते फिरेंगे लेकिन हम नहीं मिलेंगे। हम नहीं मिलेंगे। वो बोला नेता निशोरिया था। अबे ना उल्ट बोले क्यों, अबे इलेक्शन का टाइम आ गया, सोरिया है। 5 साल पूरे हो गए साले, कुछ मेहनत कर ले। तो 3 महीने तक वो भाग दौड़ करता है, मेहनत करता है। तो बोले साले ये 3 महीने हम इनके पीछे भागे दौड़ेंगे, फिर ये 5 साल हमारे पीछे भागेंगे, लेकिन हम नहीं मिलेंगे, हम कुंभकर्ण की नींद सो जाएंगे। ये है मेरा इंटरव्यू आप मतलब ये बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू है। हाँ बड़े भयंकर, क्या सोचते थे, क्या इंटरव्यू मिल गया ना। हम कहाँ फल के बारे में पूछे थे, कहाँ हम पहाड़ के बारे में पहुँच गए, कहाँ नेताओं के चक्कर। ये डालेंगे, हाँ यूट्यूब डालूंगा।